ये कैसी तेरी खुदगर्जी, किसने किया ये? मैं पूछ रहा हूँ किसने किया है ये? आपने जो लोग महक को मारने के लिए भेजे थे, उन्हीं की गोलियों का निशाना आपकी अपनी औलाद बन गई। क्यों आए हैं यहाँ? ये देखने के वो जिंदा है कि नहीं? मैंने जिंदगी में बहुत चाहा है। ठीक है, अगर एक बार फिर सोच लेते तो। तारा देखो, शमशेर की डेथ का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें और बाबा साहब को, लेकिन इस तरह अपने हाथ से सब कुछ बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है? हाथ काट दूंगा मैं। आज से मेरा आपसे या आपके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर दिलावर अपने नौकर शेरू और अदनान शाह टीपू को महक और शमशीर की शादी की रात मारने के लिए रख लेता। शेरू महक की गाड़ी को अंदर फंसाकर जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे शमशीर और महक के खानदान का दिल टूट जाता है। लेकिन अकरम रेहान के घर जाता है और वहां महक को जिंदा पाता है। अकरम महक को महफूज रहने के लिए मुल्तान भेजता है, लेकिन शेरू उसे देखता है, जिससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। एहसन जाकर शमशीर को गोली मार देता है, लेकिन शमशीर के ठीक होने के बाद वो मुल्तान जाता है और शेरू से मिलता है। शेरू और शमशीर एक मज़ार पर जाते हैं, जहां शमशीर महक को जिंदा देखता है। महक भाग जाती है, लेकिन शमशीर महक को ढूंढता है और जबरदस्ती उसे अगवा कर लेता है। शमशीर अपने घर वालों को फोन करती है और महक शमशीर से शादी करने पर राजी ना होने की सूरत में निदा को कत्ल करने की धमकी देती है। महक राजी हो जाती है, चुनांचे इसकी और शमशीर की शादी हो जाती है और वो एक साथ घर जाते हैं और महक को जिंदा और अच्छी हालत में देखकर दिलावर चौंक जाता है। दिलावर शेरू की तलाश शुरू कर देता है और जब शेरू मिल जाता है तो उसने एतराफ़ किया कि दिलावर ने इसे महक को मारने के लिए कहा था, जिसे शमशीर ने सुना। शमशीर अपने वालिद का सामना करता है और महक के साथ अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। दिलावर शमशीर के तमाम बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर देता है, जिससे शमशीर गरीब हो जाता है। शमशीर को फिर सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है, जबकि महक को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर महविश मर जाती है और दिलावर शमशीर को आखिरी बार देखने नहीं देता। एहसन फिर महक से शादी न करके खुद को छुड़ाने के लिए निदा से शादी करने का फैसला करता है। शेरू को फिर दिलावर ने महक को मारने के लिए बुलाया, लेकिन शेरू नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दिलावर उसे मार डालेगा। शमशीर शेरू को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक देता है, लेकिन बाद में शमशीर ने शेरू को मुर्दा पाया। शमशीर फिर दिलावर का सामना करता है कि वो इससे और महक से दूर रहे, वरना दिलावर पछताएगा। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था, मुअज़्ज़म उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज़्ज़म ने कहा। मुअज़्ज़म आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज़्ज़म पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था।
दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज्जम लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं, तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज्जम की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोली पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों, क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज्जम ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज्जम को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहिल, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज्जम ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज गूंजी। राहिल के हारने के बाद मुअज्जम मैदान में आया। मुअज्जम अपनी तरफ से निहायत तेज खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज्जम को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार जमीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज्जम ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहिल ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था। मुअज्जम उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज्जम ने कहा। मुअज्जम, आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज्जम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज्जम लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं, तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज्जम की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोली पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है
और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों, क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज्जम ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा, नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज्जम को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहिल, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज्जम ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज गूंजी। राहिल के हारने के बाद मुअज्जम मैदान में आया। मुअज्जम अपनी तरफ से निहायत तेज खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज्जम को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार जमीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज्जम ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहिल ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी, और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। फिर दिलावर अपने नौकर शेरू और अदनान शाह टीपू को महक और शमशीर की शादी की रात मारने के लिए रख लेता। शेरू महक की गाड़ी को अंदर फंसाकर जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे शमशीर और महक के खानदान का दिल टूट जाता है। लेकिन अकरम रेहान के घर जाता है और वहां महक को जिंदा पाता है। अकरम महक को महफूज रहने के लिए मुल्तान भेजता है, लेकिन शेरू उसे देखता है, जिससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। एहसन जाकर शमशीर को गोली मार देता है, लेकिन शमशीर के ठीक होने के बाद वो मुल्तान जाता है और शेरू से मिलता है। शेरू और शमशीर एक मज़ार पर जाते हैं, जहां शमशीर महक को जिंदा देखता है। महक भाग जाती है, लेकिन शमशीर महक को ढूंढता है और जबरदस्ती उसे अगवा कर लेता है। शमशीर अपने घर वालों को फोन करती है और महक शमशीर से शादी करने पर राजी न होने की सूरत में निदा को कत्ल करने की धमकी देती है। महक राजी हो जाती है, चुनांचे इसकी और शमशीर की शादी हो जाती है और वो एक साथ घर जाते हैं, और महक को जिंदा और अच्छी हालत में देखकर दिलावर चौंक जाता। दिलावर शेरू की तलाश शुरू कर देता है, और जब शेरू मिल जाता है तो उसने एतराफ किया कि दिलावर ने इसे महक को मारने के लिए कहा था, जिसे शमशीर ने सुना। शमशीर अपने वालिद का सामना करता है और महक के साथ अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। दिलावर शमशीर के तमाम बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर देता है, जिससे शमशीर गरीब हो जाता है। शमशीर को फिर सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है, जबकि महक को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर महविश मर जाती है
और दिलावर शमशीर को आखिरी बार देखने नहीं देता। एहसन फिर महक से शादी न करके खुद को छुड़ाने के लिए निदा से शादी करने का फैसला करता है। शेरू को फिर दिलावर ने महक को मारने के लिए बुलाया, लेकिन शेरू नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि दिलावर उसे मार डालेगा। शमशीर शेरू को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक देता है, लेकिन बाद में शमशीर ने शेरू को मुर्दा पाया। शमशीर फिर दिलावर का सामना करता है कि वो इससे और महक से दूर रहे वरना दिलावर पछताएगा। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था, मुअज़्ज़म उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज़्ज़म ने कहा। मुअज़्ज़म आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज़्ज़म पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज़्ज़म लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं? तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज़्ज़म की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोली पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज़्ज़म ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज़्ज़म को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहिल, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज़्ज़म ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज़ गूंजी। राहिल के हारने के बाद मुअज़्ज़म मैदान में आया। मुअज़्ज़म अपनी तरफ से निहायत तेज़ खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज़्ज़म को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार ज़मीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज़्ज़म ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहिल ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था, मुअज़्ज़म उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज़्ज़म ने कहा। मुअज़्ज़म आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज़्ज़म पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ।
कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज्जम लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं? तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज्जम की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोड़ी पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज्जम ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज्जम को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहिल, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज्जम ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज गूंजी। राहिल के हारने के बाद मुअज्जम मैदान में आया। मुअज्जम अपनी तरफ से निहायत तेज खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज्जम को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार जमीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज्जम ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहिल ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। फिर दिलावर अपने नौकर शेरू और अदनान शाह टीपू को महक और शमशीर की शादी की रात मारने के लिए रख लेता। शेरू महक की गाड़ी को अंदर फंसाकर जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे शमशीर और महक के खानदान का दिल टूट जाता है। लेकिन अकरम रेहान के घर जाता है और वहां महक को जिंदा पाता है। अकरम महक को महफूज रहने के लिए मुल्तान भेजता है, लेकिन शेरू उसे देखता है, जिससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। एहसन जाकर शमशीर को गोली मार देता है, लेकिन शमशीर के ठीक होने के बाद वो मुल्तान जाता है और शेरू से मिलता है। शेरू और शमशीर एक मज़ार पर जाते हैं, जहां शमशीर महक को जिंदा देखता है। महक भाग जाती है, लेकिन शमशीर महक को ढूंढता है और जबरदस्ती उसे अगवा कर लेता है। शमशीर अपने घर वालों को फोन करती है
और महक शमशीर से शादी करने पर राजी न होने की सूरत में निदा को कत्ल करने की धमकी देती है। महक राजी हो जाती है, चुनांचे इसकी और शमशीर की शादी हो जाती है और वो एक साथ घर जाते हैं और महक को जिंदा और अच्छी हालत में देखकर दिलावर चौंक जाता है। दिलावर शेरू की तलाश शुरू कर देता है और जब शेरू मिल जाता है तो उसने एतराफ किया कि दिलावर ने इसे महक को मारने के लिए कहा था, जिसे शमशीर ने सुना। शमशीर अपने वालिद का सामना करता है और महक के साथ अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। दिलावर शमशीर के तमाम बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर देता है, जिससे शमशीर गरीब हो जाता है। शमशीर को फिर सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है, जबकि महक को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर महविश मर जाती है और दिलावर शमशीर को आखिरी बार देखने नहीं देता। एहसन फिर महक से शादी न करके खुद को छुड़ाने के लिए निदा से शादी करने का फैसला करता है। शेरू को फिर दिलावर ने महक को मारने के लिए बुलाया, लेकिन शेरू नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि दिलावर उसे मार डालेगा। शमशीर शेरू को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक देता है, लेकिन बाद में शमशीर ने शेरू को मुर्दा पाया। शमशीर फिर दिलावर का सामना करता है कि वो इससे और महक से दूर रहे वरना दिलावर पछताएगा। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था, मुअज़्ज़म उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज़्ज़म ने कहा। मुअज़्ज़म आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज़्ज़म पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे। मुअज़्ज़म लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं? तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज़्ज़म की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ ठोली पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज़्ज़म ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज़्ज़म को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहिल, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज़्ज़म ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज़ गूंजी। राहिल के हारने के बाद मुअज़्ज़म मैदान में आया। मुअज़्ज़म अपनी तरफ से निहायत तेज़ खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज़्ज़म को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार ज़मीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज़्ज़म ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने,
मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहील ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी, और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। चंद लड़के गिल्ली में बैडमिंटन खेल रहे थे और दानी बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, मगर उसकी बारी नहीं आ पा रही थी। हालांकि रैकेट भी इसका था, मुअज्जम उम्र में इससे बड़ा था। दानी के रैकेट से काफी देर से खेल रहा था, मगर वो ना तो रैकेट दानी को वापस कर रहा था और ना उसको खेलने का मौका दे रहा था। जब मैं हार जाऊंगा तो दे दूंगा, मुअज्जम ने कहा। मुअज्जम, आहिस्ता खेलो, नया रैकेट खरीदा है, दानी ने इसे टोका। मुअज्जम पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक तड़क की आवाज के साथ रैकेट टूट गया। ये तुमने क्या किया? कल ही तो खरीदा था। दानी की आंखों में आंसू आ गए। कल दूसरा ले आना, फिर खेलेंगे, मुअज्जम लापरवाही से बोला। मैं क्यों लाऊं? तुमने तोड़ा है, दानी ने जर्रा की। अगर खेलना है तो लाना पड़ेगा, वरना घर में बैठे रहना। मुअज्जम की धमकी के आगे दानी ने हथियार डाल दिए। दानी थोड़ी देर सोचता रहा और फिर अपने घर के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर खामोशी से दोनों हाथ थोड़ी पर टिकाए बैठ गया। दानी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सामने घर में रहने वाले शकील भाई की आवाज ने इसको चौंका दिया। शकील भाई, मेरे पास रैकेट नहीं है और गिल्ली के बच्चे बगैर रैकेट के मुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्या ये लोग तुम्हें अपने रैकेट से नहीं खेलने देते? शकील भाई, ये लोग सिर्फ अच्छा खेलने वालों को अहमियत देते हैं। तो तुम अच्छा खेलना सीख लो, शकील भाई ने उसे मशवरा दिया। कैसे? मेहनत से। और कैसे? शकील भाई ने समझाया। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। यूं दानी मियाँ की बैडमिंटन ट्रेनिंग शुरू हुई। ये तो अब शकील भाई के लिए भी एक मिशन बन गया था। उम्मी भी हैरान थी कि अब वो खेल से वापसी पर आदास और परेशान नजर नहीं आता था। इसकी आंखों में खुद एतमादी भी थी। इसमें एक बड़ा हाथ शकील भाई की रहनुमाई और हौसला अफजाई का था। ओहो, आज तो दानी साहिब आए हैं और रैकेट भी साथ लाए हैं। चलो, थोड़ी देर में उनकी बारी आ ही जाएगी। मुअज्जम ने दानी को आते देखा तो तंजिया अंदाज में कहा। नहीं, पहले मेरी बारी होगी। दानी का अंदाज फैसला कुन था। मुअज्जम को यकीन था कि दानी की बारी मुख्तसर होगी। उसने एक नातजुर्बेकार खिलाड़ी जफर को आगे किया। वो समझता था कि दानी हार जाएगा और रैकेट इसे मिल जाएगा। दानी ने पहला मैच जीतने के बाद चारों तरफ देखा। राहील, तुम चले जाओ, इसको हरा दो, फिर मैं और तुम खेलेंगे। मुअज्जम ने अपने एक और दोस्त को आगे बढ़ाया। वो हंसते हुए आगे बढ़ा। खेल के दौरान अपनी पूरी तवज्जो शटलकॉक की तरफ रखना। दानी के कानों में शकील भाई की आवाज गूंजी। राहील के हारने के बाद मुअज्जम मैदान में आया। मुअज्जम अपनी तरफ से निहायत तेज खेल रहा था, मगर दानी भी बहुत चौकस था और किसी सूरत में मुअज्जम को हावी होने नहीं दे रहा था। इसकी वजह मुसलसल मश्क थी। मश्क के बाद ग्राउंड की नाहमवार जमीन पर खेलना इसको मुश्किल नहीं लग रहा था। एक लंबे मैच के बाद दानी इसको हराने में कामयाब हो गया। मुअज्जम ने बेयकीनी से दानी को और फिर रैकेट को देखा। इसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि दानी इसको हरा सकता है। हर कोई दानी को शाबाश दे रहा था और कोई मुबारकबाद। दानी, कमाल कर दिया तुमने, मगर ये हुआ कैसे? जफर ने पूछा। सिर्फ मेहनत से, दानी ने मुस्कुराते हुए सोचा। दानी, कल खेलने आओगे? राहील ने पूछा। पहली मर्तबा दानी को किसी ने खेलने की दावत दी थी, और वो भी रैकेट के मुताबले के बगैर। आऊंगा, उसने कहा और मुस्कुराते हुए घर को चल दिया। फिर दिलावर अपने नौकर शेरू और अदनान शाह टीपू को महक और शमशीर की शादी की रात मारने के लिए रख लेता। शेरू महक की गाड़ी को अंदर फंसाकर जलाने में कामयाब हो जाता है। इससे शमशीर और महक के खानदान का दिल टूट जाता है। लेकिन अकरम रेहान के घर जाता है और वहां महक को जिंदा पाता है। अकरम महक को महफूज रहने के लिए मुल्तान भेजता है, लेकिन शेरू उसे देखता है, जिससे उसे बहुत सदमा पहुंचा। एहसन जाकर शमशीर को गोली मार देता है,
लेकिन शमशीर के ठीक होने के बाद वो मुल्तान जाता है और शेरू से मिलता है। शेरू और शमशीर एक मज़ार पर जाते हैं, जहां शमशीर महक को जिंदा देखता है। महक भाग जाती है, लेकिन शमशीर महक को ढूंढता है और जबरदस्ती उसे अगवा कर लेता है। शमशीर अपने घर वालों को फोन करती है और महक शमशीर से शादी करने पर राजी न होने की सूरत में निदा को कत्ल करने की धमकी देती है। महक राजी हो जाती है, चुनांचे इसकी और शमशीर की शादी हो जाती है और वो एक साथ घर जाते हैं और महक को जिंदा और अच्छी हालत में देखकर दिलावर चौंक जाता है। दिलावर शेरू की तलाश शुरू कर देता है और जब शेरू मिल जाता है तो उसने एतराफ़ किया कि दिलावर ने इसे महक को मारने के लिए कहा था, जिसे शमशीर ने सुना। शमशीर अपने वालिद का सामना करता है और महक के साथ अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देता है। दिलावर शमशीर के तमाम बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स मुंजमद कर देता है, जिससे शमशीर गरीब हो जाता है। शमशीर को फिर सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है, जबकि महक को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर महविश मर जाती है और दिलावर शमशीर को आखिरी बार देखने नहीं देता। एहसन फिर महक से शादी न करके खुद को छुड़ाने के लिए निदा से शादी करने का फैसला करता है। शेरू को फिर दिलावर ने महक को मारने के लिए बुलाया, लेकिन शेरू नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि दिलावर उसे मार डालेगा। शमशीर शेरू को तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक देता है, लेकिन बाद में शमशीर ने शेरू को मुर्दा पाया। शमशीर फिर दिलावर का सामना करता है कि वो इससे और महक से दूर रहे, वरना दिलावर पछताएगा।